मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है। हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। नून लीग और एमकेएम के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। इलेक्शन में जो हमसे इत्तेहाद करेगा वो फायदे में रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन मौलाना फजलुर रहमान के साथ या खिलाफ लड़ सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात भी पीपल्स पार्टी जीतेगी। बिलावल भुट्टो ने बड़े बड़े इंकिशाफात भी कर दिए। बोले, बाजवा ने अदम एतमाद से 2 दिन कबल बुलाकर तहरीक वापस लेने का कहा। हमें उनका पैगाम आया था, अदम एतमाद के मामले पर हम न्यूट्रल हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने मेहनत की। बागियों को इलेक्शन में कीमत चुकाना पड़ती है। जुडिशल काउंसिल मुतफिका फैसले पर ही जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। काउंसिल को अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का अपने खिलाफ तश्कील दी गई जुडिशल काउंसिल पर एतराज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 के करीब शिकायत जमा करा दी। काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर की शमूलियत पर एतराज़। कहा, जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबर्स मेरे बारे में जानिबदार हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। कहा, काउंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायजा नहीं लिया गया। इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकास नोटिस भेज दिया गया। उबूरी हुकूमत के फौज के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज को इंटरव्यू। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक सवाल पर बोले, कोई भी निजाम तसलसल को तरजीह देता है, पॉलिसी में तसलसल जरूरी है। हालात और सिक्योरिटी से मुतालिक फायदे के लिए बास अफराद को काम जारी रखना चाहिए। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। उज़्बेक सरकारी टीवी को इंटरव्यू में बोले, गजा की सूरत हाल के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और मुजालिम को रोका जाए। अनवारुल हक काकड़ OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद, अहम मुलाकातें जारी। गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास इतवार को होगा। कप्तानी का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पूरी तवज्जो आखिरी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पर है। कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इंग्लैंड के खिलाफ नेट रेट को जहन में रखकर प्लानिंग की है, मगर ऐसा नहीं कि ग्राउंड में उतरते ही अंधाधुंध फायर खोल दें। फखर जमान 20 से 30 ओवर्स तक क्रीज पर रहा तो बड़ा हदफ दे सकेंगे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने चाहिए थे। कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं। कोई मशवरा देना चाहे तो मेरा नंबर सबके पास है। सेमीफाइनल में रसाई का मिशन इम्पॉसिबल कल। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से कोलकाता में टकराएगा। कीवीज की जीत के बाद शाहीनों का इवेंट में सफर तकरीबन खत्म। ग्रीन शर्ट्स को कल इंग्लिश टीम 282 रन से जेर करना होगी। पाकिस्तान ने 300 रन का हदफ दिया तो इंग्लैंड को 13 रन पे ढेर करना होगा। इंग्लिश टीम पहले खेली तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ। जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस। एहतसाब अदालत का जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। नवाज शरीफ की 1650 कनाल अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां जब्त की गई थी।
अदालती बेअमली का खुमियाजा सजा याफ्ता शख्स को नहीं भुगतना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने अपील सुनी। परवेज मुशर्रफ के अहल खाना और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा, चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद आज तक अपील मुकर्रर ना होना अफसोसनाक है। अदालती रवैये के सबब किसी मुल्जिम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। सजा याफ्ता शख्स का अपील दायर करना आईनी हक है। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। स्मार्ट लॉकडाउन के लिए पुलिस हुकूमत से भी आके मार्केट्स खोलने की इजाजत के बावजूद पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर में कई मार्केट्स और दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी। शहर भर में नाकाबंदी किए रखी। वजीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। कहा, आज मार्केटें बंद कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया था, सिर्फ हफ्ते के रोज दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ। बारिश और हुकूमती इकदाम के बायस स्मोक में कमी आई। SSP ऑपरेशंस कहते हैं पुलिस ने मार्केटें और दुकानें बंद नहीं कराई। निखरी फजा, उजली धूप, अब्रे रहमत ने स्मॉग की छुट्टी करा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से कम होकर 150 तक पहुंच गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, चीचावतनी और बुरेवाला में रिमझिम धुएं से अटी फजा साफ हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार, खुनकी बढ़ गई। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। यकबस्ता हवाओं ने जाड़े में जान डाल दी। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। पहाड़ों और वादियों के नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मलका कोहसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत 2 डिग्री तक गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। नथिया गली और गलियात में बर्फबारी और यालाबारी। सवात, नारान, कागान और बालाकोट ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी ने सयाहों की तवज्जो खींच ली। वादी लिपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा में बारिश की वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। कोयटा, कलात और ज़ियारत में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बल्दियाती इदारों की गफलत एक और जान ले गई। कराची गुलजार कॉलोनी में खुले मैन होल में गिर के 32 साला शहरी जान बहक। अहले इलाके के मुताबिक सखीदात ने मैन होल में गिरने वाले बच्चे को बचाया मगर खुद न बच सका। कोंगू वायरस ने एक और जान ले ली। मुतासरा शख्स को कोयटा से कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल लाया गया था। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोयटा से मजमूई तौर पर 16 मरीजों को कराची लाया गया था। कोंगू वायरस से अब तक 3 मरीज जान की बाजी हार चुके। 2 को हालत बेहतर होने पर घर भेजा जा चुका। इसराइल के गजा के अस्पतालों पर एक बार फिर बमबारी। अल कुद्स, अल शिफा, अल अदा और अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल के करीब बारूद बरसा दिया। अल शिफा अस्पताल के कंपाउंड पर 24 घंटे में 5 बार बमबारी की गई। सेहूनी फोर्सेस ने 4 अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,500 से जायद बच्चे भी शामिल। सेहूनी फौज ने 4 घंटे की जंगबंदी पर रजाबंदी के बावजूद अमल दरामद ना किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 माह के दौरान गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 100 अहलकार हलाक हो चुके। हमास ने जंगबंदी की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, इसराइल से जंगबंदी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हमास सरबरा इस्माइल हनिये मिस्र पहुंच गए। मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। गजा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फलस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत की। कहा,
पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, गजा पर जोहरी होलोकास्ट का बयान सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दाम नाकाफी करार, IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालिबा, मशकूक ट्रांजैक्शंस पर सजाएं मजीद सख्त करने की तजवीज़, दिसंबर तक मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इक़दाम सख्त करने की हिदायत, IMF से FBR और स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात। FBR ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात दे दी। IMF ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FBR की इस्तेदाद बढ़ाई जाए, एनफोर्समेंट के निज़ाम को भी सख्त किया जाए। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मजीद सख्त सजाएं मंजूर कराई जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगा। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा, 55,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 1300 रुपये फी तोला इजाफा 2,13,100 रुपये का हो गया। मुल्क में महंगाई का तूफान ना थम सका। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं, 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम और 8 की कीमतें कम हुईं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 29.86% हो गई। निगरान हुकूमत में नून लीग होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? अगर पंक्चर्स किए गए तो मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। किसी को जोर जबरदस्ती इक्तदार में बिठाया गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह के लफ्जी वार, नवाज शरीफ पर भी तनकीदी निश्तर चला दिए। बोले, नवाज शरीफ ने मोटरवे के अलावा क्या किया? जेल ना जाने से नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ। वजीर आजम लाड़काना का हो या लाहौर का, लाठी के बजाय वोट के जरिए रोकें। हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं। इंतखाबी अमल को साफ शफाफ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकात में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। साबिक वजीर आला सनाउल्ला और अब्दुल कादिर बलोच की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर आई। अब्दुल कादिर बलोच बोले, इस्लामाबाद से बेवकूफ बनाया जाता है कि सरदार तरक्की रोकता है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से लश्करी रईसानी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा, दोस्तों से मुशावरत के बाद अपने फैसले से आगाह करूंगा। जो क़वानीन तो अशराफिया के लिए बनते हैं, वो तमाम मराहल आनन फानन तय करते हैं और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हाउस में डिबेट नहीं होती, कमेटियों में नहीं जाते, मगर फिर भी वो नहायत सूरत से वो कानून बन जाते हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसे क़वानीन जिनका ताल्लुक अवामी मसाइल के हल से हो, उनके लिए बहुत लंबा रूट है, वो एक तवील मसाफत तय करते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल मंजूरी के लिए सदर तक ना पहुंचने का इंकशाफ।
अकाहिद इस बिख्तिलाफ सेनेट का बिल सदर को भेजने की मुद्दत तय करने का मुतालबा। शहजाद वसीम ने कहा, अशराफिया के लिए कानून बने तो सब मराहिल फौरन तय हो जाते हैं। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी अमूर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। साइफर केस में आज गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके, वकील की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की फैमिली से 5 अफराद को समाअत सुनने की इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने पहली बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की कार्रवाई देखी। आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई के अहले खाना का कमरा अदालत में आने का इम्कान। अदालत ने 14 नवंबर को इस्तगासे के 3 गवाहों को तलब कर लिया। मुकदमात को तवालत देने पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम, दरखास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। केस भी खारिज। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मन घड़त दरखास्तों के जरिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता है। इस केस को 14 साल तक तवालत दी गई। सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। गैर कानूनी तारकीन का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज 3035 अफगान अपने वतन वापस लौट गए। 324 गाड़ियों पर 654 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,10,793 तक जा पहुंची। एफबीआर से सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड के 22 अरब रुपए वापस दिलाएं। निगरान वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा, एफबीआर ने गैर कानूनी तौर पर जमा की गई रकूम को अपने पास रखा है। वजीर आजम तमाम फंड्स सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने के लिए वजारत खजाना को हिदायत दें। कराची में नई बसें चलेंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जल्द शहर कायद में नई बसें चलती नजर आएंगी। अवामी बेदारी के लिए हुक्मरानों को गैरत दिलाने की तहरीक चलती रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इसराइली जारहियत से 11,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम हुक्मरानों के चेहरे बेनकाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब का सालाना तबलीगी इज्तिमा रायबंड का दौरा। तबलीगी जमात के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने इज्तिमा के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। पाकिस्तान की सस्ती तरीन फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइट जनाह का 3 अहम रूट्स पर परवासें बढ़ाने का फैसला। 15 नवंबर से कराची तक कोयटा और कोयटा तक इस्लामाबाद परवासें चलाई जाएंगी। कराची और लाहौर के दरमियान भी रोजाना 3 परवासें उड़ान भरेंगी। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से वेंडर डसन की निस्फ सेंचुरी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 244 रन बनाए। अजमतुल्लाह 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका क्रिकेट पर मुश्किलात। आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बतौर मेंबर अपनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफवर्जी कर रहा है।
न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा प्लेयर ऑफ द मंथ करार। रचन रविंद्रा का मुकाबला जसप्रीत बुमराह और डिकॉक से था। उधर खवातीन कैटेगरी में वेस्ट इंडीज की कप्तान हेलेन मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज ले उड़ी। सहराए थल में गाड़ियों का शोर। 8वीं थल जेप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। क्वालिफाइंग राउंड में 4 खवातीन समेत 95 रेसर्स ने हिस्सा लिया। जैन महमूद पहले, फैसल शादिखेल दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। कल तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। थल सकाफती मेले में रिवायती रक्स ने समा बांध दिया।